दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत गंभीर मुद्दे पे। बड़े गंभीरता से बातें करेंगे। आज बात कर रहे हैं राम मंदिर के बारे में, जहां पे 200 करोड़ पैसे की चोरी हुई है। अब उसमें देखिए, एक सिंगल पॉइंट पे नहीं हुआ है, ये घटनाएं बहुत लेवल पे हुई है। ऐसे वो जब राम मंदिर बनना स्टार्ट हुआ, वहां से लेके वहां पे कितनी खामियां थी, वहां पे कितनी फ्रॉड हुआ, फिर उसके बाद से चंदा चोरी हुआ, पैसे के रूप में, सोना चांदी के रूप में, बहुत सारी चीजें जो उनको एज ही डोनेशन के रूप में मिला, उसको गायब किया जाता रहा। पर उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये चीजें कैसे रोकी जा सकती है? यह जिम्मेदारियां किसको दी गई थी? क्या उस व्यक्ति को जिम्मेदारियां देना सही था या नहीं था? इन सारी बातों का हम जिक्र करेंगे एक एक पॉइंट पे। 2021 की बात कर रहे हैं, उसमें 200 सिंधी कम्युनिटी जो है वह 210 जो चांदी के ईंटे हुए, प्रत्येक ईंटे का जो वेट था 1 केजी का था। मतलब 1 करोड़ का उसका जो दाम होगा 1 करोड़ होगा। चंपत राय जो कि जनरल सेक्रेटरी है, उनको दिया गया, पर 5 साल बीत गया, पर उसका रसीद नहीं दी है। रसीद इस बात का कि अभी हम इस बात पे जिक्र करते हैं ना कि डोनेशन किस तरीके से किया जाता है राम मंदिर में, क्या उसके प्रोसेस हैं, इस बात पे पहले हम जिक्र कर लेते। डोनेशन का जो प्रोसेस है, 15 वहां कहीं पे उसमें हीरे जवाहरात कोई भी चीज आप उसमें डोनेट कर सकते हैं। अब उसके बाद जब ये प्रोसेस होता है, उसके बाद से उसको 200 मीटर दूर पे उसको ले जाके वहां पे सीसी कैमरे के नीचे, मतलब सीसी कैमरा जहां पे लगा होगा वहां पे 20 लोग काउंटिंग की जिम्मेदारी होती है। उसमें जो काउंटिंग प्रोसेस है, उसमें प्रोसेस में ऐसे है कि 10-10 का बंडल बना के रखा जाता है। फिर उसके बाद से जब बंडल रखा जाता है, उसके बाद से उसको भेजा जाता है मतलब बैंक के पास जाता है। तो यह जो प्रोसेस है, उससे पहले एक घटना होती है। फ्रॉड किस लेवल पे होता है, इस बात को आप समझिए। जैसे बंडल बनाना है 10-10 का, लेकिन बंडल बनाया जा रहा है 12 का, 13 का, ठीक है। तो उस बाद में जो 3 बंडल है ज्यादा, उसको निकाला जा रहा है, उसके बाद से बैंक के पास भेजा जा रहा है। तो इसमें यही प्रोसेस चल रहा, आज ऐसे नहीं चल रहा, यह घटना बहुत पहले से चल रही थी। बात करते हैं दैनिक चढ़ावा के बारे में। वैसे आम दिनों में 7-8 लाख से लेके 12-13 लाख प्रतिदिन चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ठीक है। पर वैसे विशेष दिनों में 50 से 60 लाख लगभग चढ़ावा चढ़ाया जाता है। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार क्या किया था, मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाया जो उस सारी चीजों को मैनेजमेंट करने का काम करेगा। वह राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के नाम से मतलब एक गठन किया। उसमें टोटल 15 सदस्य थे। उन 15 सदस्यों में 6 सदस्य जो थे धार्मिक गुरु थे। उसके अलावा जो 9 सदस्य थे, उनका सीधे संबंध जो है सत्ता पे जो बैठा है सरकार, उससे उसका संबंध था। इन सत्ताधारियों में जो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव, जिनका नाम था दीपेंद्र मिश्रा, वह जो है मंदिर निर्माण समिति के जो है अध्यक्ष थे। बात करते हैं चंपत राय के बारे में, जो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सारी चीजें जो कंट्रोल है इन्हीं के हाथों में है। बात करते हैं चंपत राय के जो करीबी थे और उनके पूर्व ड्राइवर, जिसका नाम है उमा शंकर यादव, उर्फ उसी का नाम है टिन्नू यादव। वह जो है उसको जो व्यवस्थाएं हैं, वह व्यवस्थाओं को देखने का जिम्मेदारी उसी को सौंपा गया था। काउंटिंग के स्तर पे 3 स्तर पे निगरानी करने के लिए लोग थे। एक तो ट्रस्ट के समिति के लोग थे, दूसरे लोग थे प्राइवेट कंपनी के लोग, तीसरा था SBI ऑडिट। यह 3 स्तर था। इसमें जो प्रोसेस होना था, वास्तव में 10-10 की गड्डियां बनाई जानी थी, लेकिन उस गड्डी को बनाया गया 12 का, 13 का। उसके बाद से SBI जहां पे जमा करना है पैसा, वो जो ट्रस्ट था वह जन्मभूमि स्थल के लिए जो मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल था, उसी के नाम पे था, उसी के नाम पे पैसे फिर जमा होता था। पर उसके पहले 10-10 का जो बंडल बनाना था, उसमें 13 का बंडल बनाया गया, यानी कि 3 बंडल उसमें चोरी किया जा रहा है, ठीक है। बात करेंगे अब उस मुद्दे पे कि अभी अवैध जो संपत्ति है किसके पास कितना है। टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का पूर्व ड्राइवर था, तो उसके पास अभी लगभग 50 करोड़ रुपए उसके पास मिले। उसके पास लगभग अवैध धन जो है 50 करोड़ है। केडी तिवारी जो कि काउंटिंग स्टाफ था, जो पैसे गिनना है काउंटिंग स्टाफ था, लगभग अवैध संपत्ति उसके पास में है। उसके पास है 5 करोड़ रुपए लगभग। तीसरा पर्सन अनुकल्प मिश्रा जो काउंटिंग स्टाफ था, उसके पास लगभग है 65 लाख रुपए और एक फार्म हाउस। चौथे व्यक्ति की बात करते हैं लवकुश मिश्रा,
जो कि एक पहले मैकेनिक्स था और वो काउंटिंग स्टाफ में उसको रखा गया था। लगभग 16 लाख रुपया उसके पास कैश बरामद किए गए थे अवैध संपत्ति के रूप में। साक्ष्य को कैसे मिटाया गया इस बात को आप समझिए। ट्रस्ट के पूरे जो अकाउंट इंचार्ज थे जिनका नाम था महिपाल सिंह, वह 2021-22 में ही इस बात को लेकर, इस गड़बड़ी को लेकर शिकायत किए थे चंपत राय से, पर उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उल्टा उनको उस पद से हटा दिया गया महिपाल सिंह को, और यह घटना आगे ऐसे ही बढ़ती रही। और साथ साथ में क्या किए, 7-8 महीने का जो सीसीटीवी फुटेज था उसको भी डिलीट करवा दिया गया। गिरफ्तारी के 3 महीना पहले एसबीआई ने इस बात को लेकर एक लिखित कंप्लेन किया था कि मतलब कि जो ये काउंटिंग स्टाफ है ना, उनके रिगार्डिंग इस बात का कंप्लेन किए कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, लिखित कंप्लेन। पर उस बात को दबा दिया गया। कोई उस बात पे सवाल, जो रसूखदार हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उस बात पे कोई एक्शन नहीं लिए, कोई काम नहीं किए, यह घटना चलती रही। यह बात जो है ना, चंदा चोरी तक केवल सीमित नहीं है। इस घटना के 2 और अलग पहलू आपको हम बताते हैं। जो मंदिर प्रभारी थे जिनका नाम था गोपाल राव, उनके भतीजे का नाम था सोमेश आनंद। वह भी जिसको जिम्मेदारियां दी गई थी ठेकेदारों से, वह 40% का कमीशन लेते थे। निर्माण सामग्री का जो परसेंटेज आता था उससे 40% का कमीशन लेते थे। देखिए जमीन में घोटाला कैसे हो, उस बात को समझिए। दैनिक भास्कर में यह बात कहा गया है कि वहां पे जो जमीनें थी, ट्रस्ट ने बाजार मार्केट का जो रेट है ना, उसका 17 गुना ज्यादा पैसे में जमीनें खरीदा। जैसे ट्रस्ट के लिए जो चीजें बनवाई जा रही थी, वैसे आम बाजार मार्केट का जो रेट था उसका 17 गुना पैसे दिए। और साथ साथ वहीं पे ये घटना थी कि 2 लाख का जमीन लेके 2 को 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़, सॉरी 2 करोड़ की जमीन लेकर उसी को बाद में 18.5 करोड़ में इसी ट्रस्ट को बेच दिया गया। और उसमें जो चंपत राय का भतीजा था चंदन, उसका सबसे बड़ी भूमिका थी उसमें, इसका सबसे बड़ा हाथ था उस चीज में। बात करते हैं कानून कार्रवाई की। उस पर कानून कार्रवाई कैसे हुआ। विपक्ष के नेता अखिलेश सिंह और भी बहुत सारे ऐसे नेता इस बात को लेके मुखर हुए, आवाज उठाए। संजय सिंह जो कि आपके नेता हैं, इन सारे लोगों ने जब आवाज उठाया तब जाके एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी का गठन इस बात के लिए हुआ, जांच करने के लिए। उसमें भी जो सबसे बड़ी बात, एफआईआर दर्ज ही नहीं हुआ, उससे पहले एसआईटी गठन हो गया जांच करने के लिए। इसमें गिरफ्तारी केवल 8 लोगों का हुआ है, वो भी छोटे अधिकारी जो उसमें छोटे पोजीशन पे थे उनका। टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव और 6 काउंटिंग स्टाफ का उसमें गिरफ्तारी हुआ है। घटना में जब एफआईआर दर्ज हुआ उसके अगले दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे दिए। पर इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, कि इसमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, किसी के ऊपर विशेष कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब नॉर्मल सा ऐसे हो रहा है। तो ओवरऑल यही कहानियां हैं जो आज आप फिलहाल के लिए न्यूज पे देख पा रहे होंगे। यह है सच्चाइयां। देखिए कौन है, किसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। यहाँ जिसको रखवाली के लिए रखा गया है वही जब चोरी कर रहा है तो सोचिए होगा क्या। तो लास्ट में हम इस सारी बातों के साथ हम कुछ बातें आपको सजेस्ट के तौर पे बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे जरूरी बात यह है कि आप कहीं भी, इस बात से हम ये नहीं कह रहे राम मंदिर, आप कहीं भी किसी भी मंदिर पे चढ़ावा मतलब ऐसे नहीं चढ़ाइए। यदि आपको मतलब कहीं भी ऐसे नहीं चढ़ाइए, आपको सहयोग करना है तो कोई गरीब फैमिली है उसको, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल हो गया, पर्यावरण के क्षेत्र में, या कोई विश्वसनीय कोई एनजीओ है जो लोगों का भला काम करते हैं, जो लोगों का सहयोग करते हैं, वहां पे आप पैसे इस पैसे को आप दे सकते हैं। तो आप किसी के हेल्प करने में, मानवता के क्षेत्र में लगा सकते हैं। इस तरीके से आप कहीं भी अंधाधुंध भव्य मंदिर बन गया या भव्य कोई चीजें हो गई, वहां पे ऐसे चढ़ावा नहीं करिए। ये है सारी जानकारियां। धन्यवाद।